हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारे चैनल की मैथ्स क्लासेस में। मैं आशीष कुमार और आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का लेक्चर 4 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने लेक्चर 3 तक किया हूं। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर देखें, फिर लेक्चर 4 को करें तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में कि इम्पेटी सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफिनाइट सेट क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 3 में मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट, जो कि दो तरह का पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को न्यूमेरिकल किए थे। आप जाकर उसको जरूर देखें और अपने एनसीईआरटी बुक को खोल के बनाएं, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि वो क्वेश्चंस को आप ब्रीफ कर लोगे अपने माइंड में। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ब्लैक बोर्ड पे आपके लिए वो चीज़ लिख दूंगा कि कितने तरह का टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। उसको आप पॉज करना वीडियो, उसके बाद नोट करना, उसके बाद मैं इसको एक एक करके आपको समझा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे इसके लिए आपका टाइम को बचाने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले से लिख दिया हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको सबसे पहले मैं साइड हो जाता हूँ, इसको पॉज करें और इसको क्या करें, पॉज करके लिखें, ठीक है। तो देख लें कि मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा हूँ कि सम टर्म रिलेटेड टू सेट। तो दो अभी लिखे, इनफिनिटी सेट और सिंगलटन सेट। और भी हम अभी बताएंगे आपको फाइनाइट, इनफिनाइट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है उसको, ठीक है। तो इसको जल्दी से हम लोग समझते हैं। क्या लिखा हुआ कि द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। सिंपल समझो, इम्पेटी का मतलब क्या होता है, खाली कुछ नहीं, उसके अंदर क्या हो, कुछ नहीं हो, बस उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेटी सेट कहते हैं। जैसे क्या लिखा हो, सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड इम्पेटी सेट। मतलब कोई एलिमेंट नहीं, मैंने बोला सेट है ये, इसके अंदर क्या है, ये जो एलिमेंट होता था इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेटी सेट। सिंपल सा। इसको डोनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5। इसको ऐसे भी डोनेट करते हैं और साथ ही साथ ब्रैकेट लिख के कुछ नहीं लिखते तो भी डोनेट हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ को ध्यान रखना। सेकंड, जैसे एग्जांपल इसे समझते हैं, एग्जांपल से बहुत चीज़ क्लियर होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि एक्स, ये चीज़ आपको याद होगा कि मैंने इसको क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या चीज़ में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने इसको पढ़ाया था, लिखने का ढंग भी बताया था कैसे लिखते हैं, एक जनरल प्रॉपर्टी लिखी है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ को ध्यान रखना, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये क्या होगा, 2 से एक्स जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रू है, ऐसा तुम देख सकते हो। हम लोग जानते हैं कि 5 होगा क्योंकि नो नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। आप लोग आज तक पढ़े, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कोई नेचुरल नंबर लाइक करता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा तो नहीं कि 2 और 3 के बीच में ऐसा नहीं बोलेंगे 2.5, ये नहीं होगा, कोई नेचुरल नंबर लाइक नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेट इम्पेटी सेट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 से डोनेट करेंगे, सिंपली क्या कर देंगे, ब्रैकेट से डोनेट कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट से, सॉरी। सिंगलटन के सेट क्या होता है कि सेट कम से कम एग्जैक्टली 1 एलिमेंट होना चाहिए। कोई भी सेट हो, एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 1 एलिमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन। सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंपली बस डेफिनेशन समझो। जैसे एग्जांपल, ये 0, कम से कम एक एलिमेंट क्या है, 0 आपका एक एलिमेंट है, इसलिए सिंगलटन सेट इसको कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे कल को एक्स, इसको हम लोग फिर बोलते हैं, इसको किस में बोल देते हैं, आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं मैंने, हाँ दिख रहा है। तो इसको लोग सिंपली क्या बोलते थे कि आपका किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में है तो मैंने बोला एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एक ध्यान रखना, ये चीज़ मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाऊंगा, आप सीखना। यहाँ पे क्या बोला, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप लोग पढ़े क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। तो बिलोंग एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक सेकेंड, हम उसको ऊपर वाला को पॉज करके रिसर्च वाली इसको मिटाते हैं, समझाते हैं आपको, मिटा इसको, ठीक। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आएगा, जल्दी से देखिए। मैंने बोला कि आपका क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपका क्या है, ये एग्जांपल है सिंगल लेटर का सेट का, सिंगल लेटर सेट, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है। परंतु देखो क्यों, क्योंकि अगर हम सपोज करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अगर छोड़ते हैं तो क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू आपका रूट अंडर स्क्वायर करेंगे 4 का, तो क्या आएगा, प्लस माइनस 2। तो एक्स इज इक्वल टू 2 भी आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 भी आएगा, 2 वैल्यू आएगा। परंतु हम लोग जान रहे हैं कि एक्स क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा। तो एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा तो नेगेटिव वाला को तो नेगलेक्ट कर देगा। तो ओनली क्या बचेगा, इसका सिंगलटन सेट अगर बोले तो ओनली 2। तो 2 तो एक एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। परंतु अगर सपोज यही रोस्टर फॉर्म अगर ऐसे लिखा रहता, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर, जेड से इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये लिखा रहता, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट सिंगलटन, नॉट सिंगलटन। क्योंकि इंटीजर का मतलब आपको पता है
इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस टू, मतलब प्लस इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है, जेड प्लस भी होता है, जेड नेगेटिव भी होता है, ये चीज पता है ना। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू वैल्यू कर देता। और मैंने सिंगलटन सेट का डेफिनेशन ये क्या होता है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इसलिए आपका अगर यहाँ पे क्या हो, बस ये डिफरेंस है, अगर यहाँ पे इंटीजर्स हो जाते हैं बिलोंग टू इंटीजर तो सिंगलटन सेट नहीं होगा, नेचुरल नंबर का सिंगलटन सेट है। चलिए से इसको पॉज करके जितना समझ में आया आपको कॉपी में उसको नोट करिए। अब हम लोग आगे चलते हैं इन्फिनाइट सेट के बारे में क्या होता है, ठीक है, तो उसको देखकर पॉज करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं, दो और सेट लिखे हैं, इसको जल्दी से आप करते पॉज करिए और इसको जल्दी से नोट करिए, ठीक है। तो दिख रहा होगा आपको क्या है, फाइनाइट सेट और इनफिनाइट सेट, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल भाषा में समझिए, फाइनाइट सेट क्या है, जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, 1 2 3 हो, उस पर डेफिनेट हो। और जिसमें डेफिनेट नहीं हो, मतलब जो फाइनाइट सेट नहीं होगा, वो क्या होगा, इनडेफिनेट, मतलब क्या हो सकता है, इनफिनाइट और इनडेफिनेट बोल रहे हैं। जो फाइनाइट नहीं होगा, मतलब जिसमें फाइनाइट सेट नहीं होगा, निश्चित होगा कि क्या होगा, इनफिनाइट। तो डेफिनेशन से समझते हैं कि द सेट कंटेनिंग डेफिनेट नंबर ऑफ एन एलिमेंट, कोई डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल, जैसे 8 2 4 6 8 10 12, ये कितना करा, एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट करा, एन इज इक्वल टू 6। इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए कितना है, 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट। सेकंड देखेंगे कि c इज इक्वल टू आपका x बिलोंग टू इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो देख लेंगे कि प्लस माइनस 6 इसमें दो एलिमेंट कंटेन करा, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि क्या है, आपका ये दोनों फाइनाइट सेट है, क्या है, फाइनाइट सेट है। परंतु एक चीज ध्यान रखना, क्या ये सिंगलटन सेट है, अभी जस्ट पढ़ा है कि यहाँ पे क्या है, सिंगलटन सेट एग्जैक्टली कंटेनिंग ओनली द वन एलिमेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। तो दैट इज नॉट कॉल्ड सिंगलटन सेट, ठीक है। अब देखिए कि इनफिनाइट सेट क्या होता है, कि मैंने बोला कि द सेट विच इज नॉट फाइनाइट, मतलब जो सेट फाइनाइट ही नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट कहेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि कोई भी, जैसे देखो मैंने एक्स एक्सिस लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस में कोई भी लाइन का पैरेलल, ये लाइन है, मान लीजिए लाइन एल है, इसका पैरेलल क्या है, एम है, इसका पैरेलल क्या है, तो मतलब एक लाइन का कितना भी पैरेलल हो सकता है, कितना भी दूर हो जा सकता है, मतलब वो इनफिनाइट हो जाएगा। कोई बोला था सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, कोई गिवन लाइन है उसका पैरेलल, ये पैरेलल है, पैरेलल पैरेलल, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इनफिनाइट हो जाएगा। सेकंड क्या देखो, एक्स, कोई एक्स क्या है, एलिमेंट है जो कि मल्टीपल एक्स हो सकता है, कोई मल्टीपल जो कि पॉजिटिव इंटीजर, जो कि क्या हो, मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स किसका होना चाहिए, 5 से। देखो 5 का टेबल लिख दो, इनफिनाइट तक कितना दूर तक जाएगा पता नहीं, इसलिए हम लोग डैट डैट डैश करके दिखा दी, ठीक है। तो इसको जल्दी से पॉज करेंगे और हम लोग अब आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में, तो उसको जल्दी से अच्छे से समझेंगे। तो जल्दी से पॉज करिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये दो सेट और है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये पहले ही मैं बोल देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बेसिस न्यूमेरिकल जितना भी मैंने आपको सेट कर दिया, और उसके बेसिस न्यूमेरिकल जितना भी बनता है मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेट समथिंग क्या है, और इसको आप घर पे कॉपी में लिख के इसको याद करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बेसिस न्यूमेरिकल करेंगे। और हम डिफिनेशन जो बता रहे, बस डिफिनेशन को माइंड में रखना है, कैसे डिफिनेशन जो बोल रहा है उसको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, एक हम आपको एग्जांपल समझाएंगे, जैसे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होता है, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स लगभग लगेगा कि हम सेम टाइप का, ठीक है। तो बट कुछ डिफरेंस है, देखेंगे कि टू नॉन इम्पेटिव सेट। टू नॉन इम्पेटिव सेट का मतलब पहले समझिए कि मैंने आपको बोला था नॉन इम्पेटिव सेट मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। जैसे कि सपोज सेट ए है, सेट बी आर सेट टू बी इक्वल, उसको इक्वल तभी कहेंगे जब इफ दे हैव अ सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली दोनों में क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि देखो 1 2 3, ठीक है, इसमें 1 2 3 है, इसमें बोलेंगे 3 2 1 और 2 1 3, तीनों क्या है, एक दूसरे में इक्वल है, तीनों में एलिमेंट सेम है। मैंने आपको बोला था सबसे पहला लेक्चर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट तो यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि सेट पढ़ रहे तो निश्चित है कि पहले का जो हम लोग पढ़े उसको यूज करना ही करना है। तो पहला लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेट को किसी तरह भी लिखेंगे, सेट इज इमैटेरियल, सेट कैसे भी लिखेंगे, 1 2 3 लिखेंगे या 3 2 1, वो दोनों इक्वल होता है। तो ये तीनों एक ही चीज़ को लिखा हुआ था, ये और ये तीनों क्या है, एक दूसरे का इक्वल है, मतलब ये तीनों इक्वल, किसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट। पर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि टू फाइनाइट सेट, ये भी बोल रहा है क्या, फाइनाइट, मतलब कि फाइनाइट का मतलब कि डेफिनेट होगा, कि नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो होगा वो फिक्स होगा। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो होगा उसमें क्या होगा, फिक्स होगा। मैंने आपको बताया अभी फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट कोई ए है कोई बी है, और सेट टू बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जब क्या होगा, दोनों का नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एन बी, मतलब नंबर ऑफ एन एलिमेंट कोई ए में, जैसे सपोज करो ए एक ये है, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 3 है, इसमें कितना है 1 2 3, इसमें भी 3 है। तो देख रहे हैं कि दोनों आपका क्या है, एन इज इक्वल टू एन बी, तो बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट। इसी पे न्यूमेरिकल 2 नंबर में आएगा, इसको बना देंगे, इतना बात को लिख देंगे इक्विवेलेंट सेट। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ गया मिटाने वाला मेरा कपड़ा, हाँ देखिए मिटाने, इसको समझाते हैं।
चलिए देखिए, पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, इसको नोट करके लिख लेना है, ठीक है। कि इक्वल सेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट need particular need not to be equal। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको पहले ब्रैकेट में करेंगे, कॉपी में ब्रैकेट में करें, इसको लिखो, समझाते हैं। मतलब इक्वल सेट को हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं। सपोज मैंने लिया ए इजिकल टू 1 2 3, सपोज बी इजिकल टू क्या लिया 2 1 3, सपोज, तो हम क्या बोल सकते हैं ए इजिकल टू आपका बी है, इसको हम लोग इक्वल सेट कह सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 3, तो बोल सकते हैं एन ए बराबर आपका क्या हो गया एन बी। तो बस वही चीज लिखा हो कि इक्वल सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑलवेज इक्विवेलेंट कह सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट का कंडीशन ये है। बट क्या है कि इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल, परंतु जो इक्विवेलेंट सेट होगा वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाए। कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे कि एन ए बराबर तो एन बी हो गया, परंतु क्या ए जो एग्जैक्टली इसमें एलिमेंट इसमें है नहीं है, सेम नहीं है, तो यही स्टेटमेंट कर रहा है। तो ठीक है, तो इसको जल्दी से आप पॉज करो और नोट करो, और इस पर बेसिस जितना भी न्यूट्रल होगा मैं नेक्स्ट सेशन में करूँगा। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।